नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुखराम दौसा राजस्थान से नेचुरल ग्रीन लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आपका स्वागत है। जो आपके सामने ये प्लांट दिखाई दे रहा है, ये कश्मीरी रेड एपर बेर का प्लांट है। ये मैंने 2021 सितंबर में इनका प्लांटेशन किया था और मैंने इनकी 2 बार किटिंग कर दी है। दूसरी बार किटिंग 20 मार्च को की थी। इसके बाद देखिए इनमें कितनी शानदार फुटान है। आज हम आपको इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो किटिंग करने के बाद इनमें देसी कल्ले निकलते हैं, उनको किस प्रकार से रिमूव किया जाता है और उनकी पहचान कैसे की जाती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताते हैं और किस प्रकार से हमें इनमें नुकसान पहुंचाता है ये देसी कल्ले। देखिए भाइयों, एक आध प्लांट में ही निकलते हैं क्योंकि वो हमारी लापरवाही समझो आप इसको, या कैसे भी समझ सकते हो इस बात को आप, क्योंकि हम ज़्यादा प्लांटों में ध्यान नहीं दे पाए। इस प्लांट के अंदर देखिए साथियों, देखिए इसमें किस प्रकार से ये देसी कल्ले निकले हुए हैं। जो दिखाई दे रहे हैं बड़ी बड़ी डालियाँ, ये देसी कल्ले हैं। देसी कल्लों की पहचान मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार करनी है। इनके पत्ते छोटे होते हैं, और इनमें कांटे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। देखिए किस प्रकार से कांटे हैं, और इनकी पत्ते भी काफ़ी छोटे पत्ते होते हैं ये, और काफ़ी ग्रीन होते हैं ये, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। वैसे कश्मीरी रेड एप्पल पे कांटे होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते, इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं देसी के अंदर। और ये देसी बिल्कुल कलम के नीचे से निकलता है देखिए, और ये काफ़ी कठोर हो गई है क्योंकि ये पहले से ही ग्रोथ कर रखी थी काफ़ी, और जो ये कलम से ज़्यादा ग्रोथ करती है। हमें इसको रिमूव करने के लिए इसके पास में देखो इस प्रकार से खड्डा करना है। खड्डा ज़्यादा गहरा नहीं करना है ताकि हमारी जड़ों को नुकसान नहीं पहुँचे। और इसको खड्डे करने के बाद किसी कटर के माध्यम से आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी भारी हो गया है तो इस कटर से नहीं कटेगा, क्योंकि हम इसे तताली के जो करोती बोलते हैं इसके माध्यम से रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड हो गया। देखिए काटने में भी काफ़ी समस्याएं हो रही है हमें इसको काटने के अंदर। देखिए किस प्रकार से, क्योंकि इसके बिल्कुल सटीक हो रहा है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो आपको इसी प्रकार अपने फार्म में देखना है कि कहीं आपके भी तो किटिंग करने के बाद ये देसी कल्ले नहीं निकल तो नहीं आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब हम इनकी प्रूनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं ना, उसके बाद ही देसी कल्ले निकलते हैं। उनको हटाने के बाद फिर नहीं निकलते। एक बार निकलते हैं उसके बाद आप रिमूव कर दो, फिर दोबारा नहीं निकलेंगे। देखिए इस प्रकार से हमें पहले साइड से ऊपर से हटा देना है ताकि ये काफ़ी बड़े हो रहे हैं। देखिए किस प्रकार से कितने भारी हो रहे हैं। और इनकी पहचान यही है किसान भाइयों कि ये काफ़ी ज़्यादा इनमें कांटे होते हैं, और लंबे कांटे भी लंबे लंबे होते हैं, और इनकी पत्तियां भी हल्की छोटी साइज़ की होती है, गहरी ग्रीन होती है काफ़ी ज़्यादा। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इनकी पहचान देख लीजिए अच्छी तरह, देखिए इस प्रकार से इनकी ये देसी हो गई, बिल्कुल देसी है, ये झाड़ हो गई, बिल्कुल झाड़। इसको देखो काफ़ी ज़्यादा कठोर हो गई है, तो हम इसको कटर के माध्यम से रिमूव कर रहे हैं साइड में। और फिर इसके बाद में आपको देखिए ये हमेशा जो हमारी कलम होती है ना उसके नीचे से निकलते हैं ये, तो इस प्रकार से इसको मिट्टी से भर देना है वापस, और इसको अच्छी तरह मिट्टी चढ़ा देनी है ताकि ये दोबारा से फूटे नहीं। यदि ये दोबारा से भी फूटती हैं तो इस चीज़ का दोबारा से हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये 10-15-20 दिन बाद में फिर से फूटेंगे इसके नीचे से। उनको हमें अपने जो छोटे छोटे कल्ले निकलेंगे तभी आप उसको रिमूव कर दो और उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दो, फिर ये नहीं निकलेगी। जब भी हमेशा जब भी निकलते हैं जब इनकी प्रूनिंग करते हैं, कटाई करते हैं, जब भी निकलते हैं। देखिए इस प्लांट में नहीं है, यानी एक आध प्लांट में हमने लापरवाही की है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने जब प्रूनिंग करो तो अच्छी तरह देखिए, इनकी पहचान कीजिए कि कौन सा देसी है और कौन सा हमारे कलम के साथ तो कहीं देसी प्लांट तो नहीं ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि इसका फिर पता नहीं चलता है किसान भाइयों। जब भी पता चलेगा नए नए किसानों को जब इनमें फ्रूट आएंगे, क्योंकि फ्रूट इनमें देसी कल्लों पर बिल्कुल हल्के हल्के फ्रूट आते हैं, और जबकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कश्मीरी रेड एप्पल में अलग ही क्वालिटी के फ्रूट आते हैं। तो आप हमारे पौधों को भी काफ़ी नुकसान कर देता है, ये ग्रोथ नहीं करने देता है। तो हम एप्पल वेयर से संबंधित वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से बनाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी भाइयों किसान भाइयों मेरे को अपने फार्म पे जो भी कठिनाई का सामना होता है वही बात मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू भाई।